अंगद के पैर में ऐसा क्या था जो लंका का कोई भी योद्धा उठा न सका। जब प्रभु श्री राम की सेना समुद्र लांघकर लंका में प्रवेश करती है तो श्री राम चाहते हैं कि अगर किसी प्रकार युद्ध को टाला जाए तो विनाश से बचा जा सकता है। युद्ध से होने वाले विनाश से बचने के लिए एक मार्ग निकालने का प्रयास किया जाता है कि लंकापति रावण के पास शांति प्रस्ताव भेजा जाए। सभी ने तय किया कि बानाराज बाली और अप्सरा तारा के पुत्र अंगद को शांति दूत बना के भेजा जाए। अंगद जब शांति दूत के रूप में रावण की सभा में उपस्थित हुए तो रावण ने उनका अपमान किया और शांति प्रस्ताव का माखोल उड़ाया। इससे खिन्न होकर अंगद ने रावण की सभा के समक्ष अजीब प्रस्ताव रख दिया। अगर कोई सभासद उनका पैर भी हिला दे तो वे हार मान लेंगे और श्री राम को लंका से अयोध्या ले जाएंगे। इस प्रस्ताव के बाद अंगद अपना पैर जमीन पर टिका के खड़े हो गए। सभासद बारी बारी से आकर पैर को हिलाने की कोशिश करते रहे लेकिन कोई डिगा भी नहीं सका। मेघनाद के प्रयास के विफल होने के बाद रावण स्वयं आया, किंतु अंगद ने पैर के हाथ लगाने से मना करते हुए कहा, यह सिर्फ सभासदों के लिए था, तुम्हारे लिए नहीं। अगर तुम्हें पैरों पर गिरने का इतना ही शौक है तो प्रभु श्री राम की शरण में जाओ, मेरी शरण में नहीं। अंगद एक विशेष क्रिया प्राण की क्रिया के जानकार थे जिसे प्राण विद्या भी कहा जाता है। इस क्रिया से उनका शरीर विशाल एवं बलिष्ठ बन गया जिसके कारण कोई उनके पैर को भूमि से हिला ही नहीं पाया। अंगद के अतिरिक्त श्री राम की सेना में हनुमान और जामवंत भी इस प्राण विद्या में पारंगत थे। इस प्राण विद्या के बल पर ही ये तीनों अपने शरीर को मनोवांछित किसी भी आकार में परिवर्तित और बलिष्ठ कर सकते थे। इसी प्राण विद्या का प्रयोग अंगद ने रावण की सभा में किया और अपने पैर को इतना दृढ़ कर लिया कि उसे हिलाना किसी के बस में नहीं रहा। उनकी यह प्राण विद्या अथवा प्राण क्रिया रावण की सभा में भी कारगर रही, जिसका कारण वे प्रभु श्री राम और सत्य का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और सभासद अधर्मी और असत्य के प्रतीक उनके पैर से जूझ रहे थे, जिसके कारण ईश्वर की शक्ति का पड़ला अंगद की ओर था। शक्ति या बल अंगद के पैर में नहीं बल्कि उनकी प्राण विद्या में थी, जिसके कारण मेघनाद समेत कोई भी योद्धा उसे टस से मस नहीं कर पाया। इसी विद्या के कारण ही हनुमान जी की बजाय अंगद को शांति प्रस्ताव देकर रावण की सभा में भेजा गया ताकि रावण यह नहीं सोचे कि श्री राम की सेना में एकमात्र हनुमान ही बलिष्ठ योद्धा हैं। वो एक से एक योद्धा को पहचान कर शांति प्रस्ताव को स्वीकार करने को बाध्य हो सके। एक राजकीय दूत को चतुर, विश्वास, अपने गुरु के प्रति वफादार और सभी से ऊपर अपने भाषण में विनम्र होना चाहिए, जो व्यक्तिगत पसंद या नापसंद किए बिना संदेश देने में सक्षम होना चाहिए। भगवान राम ने अंगद को इंगित किया क्योंकि उनके पास सभी आवश्यकताएं थी जो एक राजकीय दूत में होनी चाहिए। वह शक्तिशाली, वफादार, निडर और समर्पित था। अंगद को दूत के रूप में चुनकर भगवान राम ने एक तीर से दो शिकार किए। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि अंगद किष्किंधा के भावी राजा बनने के लायक थे। दूसरी बात भगवान राम के प्रति उनकी भक्ति को दर्शाने वाली थी। लोगों ने उन पर संदेह किया होगा, लेकिन उसने प्रभु की परीक्षा पास की जब उन्होंने रावण के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जो कि रावण ने बाली के साथ उसकी मित्रता की वजह से दी थी। अंगद एक रत्न था और भगवान राम ये जानते थे। वह बस उसके गुणों के बारे में सबको अवगत कराना चाहते थे। और रही बात अंगद का पैर न उठा पाने की, तो यह प्रभु श्री राम की भक्ति का प्रताप था जिसने अंगद को यह दृढ़ निश्चय दिया जिससे वह समस्त लंका को चुनौती दे सके।